ग्रो ऐप कैसे काम करती है, ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, शेयर्स को बाय कैसे करते हैं, शेयर्स को सेल कैसे करते हैं, पैसों को ऐड कैसे करते हैं और पैसों को ग्रो ऐप से विड्रॉ कैसे करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। एक एक चीज आज आपको बताएंगे, बस आप एक भी सेकंड स्किप मत करना। आई प्रॉमिस आज आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसके बाद आपको कभी भी ग्रो ऐप कैसे यूज करते हैं इसके लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक भी सेकंड स्किप मत करना क्योंकि हर एक सेकंड बहुत कीमती होगा और बहुत वैल्यूएबल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेकर चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करोगे आपको बेसिक इंटरफेस ऐसा दिखेगा। हम ऊपर से लेकर नीचे तक चलेंगे, एक एक टर्म को समझते हुए चलेंगे। आपको इतने सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर पहली टर्म से। सबसे पहली टर्म जो ऊपर आ रही है वो आ रही है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होती है? भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनी के स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। अगर आप इसे ओपन करके देखते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे नीचे निफ्टी 50 कंपनीज बताया गया है। आप यहाँ पे सी ऑल कंपनीज पे करोगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI भी हो गया। ऐसे टोटल 50 कंपनीज जो भारत की सबसे बड़ी हैं उनके स्टॉक्स यहाँ पे निफ्टी 50 में रखे गए हैं। तो ठीक है, हम अगले पे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है बैंक निफ्टी। अब नाम से ही समझो, निफ्टी 50 थी जहाँ पे 50 सबसे बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स थे। बैंक निफ्टी है यहाँ पे 12 बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी के स्टॉक्स रखे गए हैं। अगर आप इसे ओपन करोगे आपको पता चल जाएगा भारत के 12 सबसे बड़े बैंक कौन से हैं जिनके स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है। निफ्टी बैंक कंपनीज ये रही। आप सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा 12 ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं जो बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े हैं। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, ऐसे करते हुए 12 हैं जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक भी आता है और कैनरा बैंक भी आता है। ये 12 टोटल है। फिर हम वापस चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आगे आ रहा है सेंसेक्स। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज थी ऐसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं। निफ्टी 50 NSE द्वारा डील की जाती है और जो सेंसेक्स होती है वो BSE को रिप्रेजेंट करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे देखते हैं, ये टर्म जो है फिन निफ्टी, ये नई चीज है। ये 2021 में NSE द्वारा लॉन्च की गई थी। अब इसके नाम में देखो, नाम में क्या है? फिन निफ्टी। इसमें क्या है? फाइनेंशियल कंपनीज रखी गई हैं। जो फाइनेंस सेक्टर के टॉप कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आप नीचे जाओगे, फिन निफ्टी कंपनीज लिखा है, सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करना, आपको दिख जाएगा जो फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज है वो कौन कौन सी है, उनके स्टॉक्स कौन से हैं। जैसे HDFC बैंक यहाँ पे है, ICICI बैंक है, SBI है, बजाज फाइनेंस है और बजाज फिनसर्व भी है। ये भी फाइनेंस वाले आ गए ना, मुथूट फाइनेंस भी है इसमें। तो ऐसे टोटल जो जितने भी कंपनीज हैं ये फाइनेंस सेक्टर की है और इसे 2021 में ही लॉन्च किया गया था। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। आप थोड़ा सा नीचे आओगे आपको 4 स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ये क्या है? ये मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो है। आज के दिन ग्रो ऐप पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा लोगों ने बाय किया है, सेल किया है, वो ये 4 स्टॉक्स हैं। ग्रो ऐप आपको ऊपर दिखा रहा है। यहाँ पे जब आप नीचे आओगे यहाँ पे आ रहा है गेनर्स। यहाँ पे गेनर्स आ रहा है, ये मतलब टॉप गेनर्स आज के हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स ध्यान से देखो, यहाँ पे आ रही है लार्ज, मिड और स्मॉल। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि लार्ज, मिड और स्मॉल क्या है। देखो, लार्ज कैप होती है जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। जैसे इंडिया की टॉप बड़ी कंपनीज कौन सी है? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, अडानी इंटरप्राइजेज हो गई। ये क्या है? लार्ज कंपनी है। इनमें रिस्क भी थोड़ा होता है और इनमें रिटर्न भी थोड़ी होती है। जो मिड कैप होता है उनमें रिटर्न और रिस्क दोनों मिड लेवल का होता है, एवरेज होता है। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनमें क्या होता है? रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर लार्ज की आपको दिख रही है, TCS है, LTI, माइंट्री आ रहा है, टेक महिंद्रा एंड सी मोर पे आप क्लिक करोगे आपको बाकी भी सभी दिख जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे मिड पे देखो, मिड वाली ये 4 कंपनीज ये दिखा रहा है। स्मॉल की कंपनीज भी ये दिखा रहा है कि स्मॉल कैप की कौन सी कंपनीज हैं जो टॉप, जो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये ग्रो ऐप आपको खुद बता रहा है। फिर हम आपको बताते हैं, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रही है एक्सप्लोर की। फिर यहाँ पे होल्डिंग्स की ऑप्शन आ रही है कि आपके होल्डिंग्स कौन से हैं। अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे मेरे होल्डिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। फिर मेरी वॉच लिस्ट भी आ रही है यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि स्टॉक्स अच्छे हैं, मतलब मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन मैं फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, सोचूंगा, उन पर प्लान करूँगा तो मैं अपनी विश लिस्ट बना के वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे सबसे नीचे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक्स। तो ये हमने स्टॉक्स का सारा सेक्शन खोला हुआ है, ठीक है। जैसे मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दिखेगी। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो मुझे मेरे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर रखा है।
SIP भी वैसे ही है, आपके जो आने वाली SIP है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और SIP क्या है, ग्रो ऐप के थ्रू ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है, मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। यहाँ पे वॉच लिस्ट है, जिस म्यूचुअल फंड को वॉच लिस्ट में रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। अब बात करते हैं कि ग्रो ऐप में पैसों को ऐड कैसे करते हैं, पैसों को विड्रॉ कैसे करते हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर आपको पैसों को ऐड करना है तो ये देखिए, आप ऊपर अपने इमेज वाले आइकन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मेरे अभी कोई पैसा यहाँ पे ऐड नहीं, जैसे मैं ऐड मनी करूँगा तो मुझे वो पूछने लगेगा अकाउंट के, आपने अगर अकाउंट ऐड किया हुआ है तो वहाँ से आपको पूछ लेगा कि आपको कितने पैसे ऐड करने, मुझे जितने भी करने मैं कर लूँगा। लेकिन अभी मैं कोई पैसा ऐड नहीं कर रहा। आप जैसे ऐड मनी पे क्लिक करोगे आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको यहाँ पे सारी आपकी डिटेल पता चल जाएगी, बैंक डिटेल्स कौन सी है, बैंक ऐड कैसे किया हुआ है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, हम स्टॉक को बाय कैसे करेंगे और स्टॉक को सेल कैसे करेंगे, इस पर ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी भी एक स्टॉक की। फॉर एग्जांपल आपने आजकल नाम सुना होगा, हम बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी की। ये एक स्टॉक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मुझे स्टॉक को बाय करना है, यहाँ पे मैं पहले तो देख सकता हूँ कि इसकी एक दिन में परफॉर्मेंस क्या है, इसकी एक हफ्ते की परफॉर्मेंस क्या है, इसकी एक महीने की परफॉर्मेंस क्या है, एक साल में कितना परफॉर्म किया है, 5 साल में कितना परफॉर्म किया है, ये सब क्या है, ये ग्रो ऐप मुझे खुद बता रहा है। मैं चाहूँ तो इस स्टॉक में SIP भी कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ स्टॉक SIP, पर्टिकुलर स्टॉक की SIP भी कर सकते हैं हम ग्रो ऐप के थ्रू। फिर हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस है 2 डेज लो 2 डेज हाई, आज कितना लो लगा, आज कितना हाई लगा, 52 वीक का भी दिखाया गया है। फिर नीचे अगर हम बात करें, इसका मार्केट कैप बताया गया है 78,394 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है ये। ठीक है, फिर अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पता चल जाएगा कि रिटेल इन्वेस्टर कितने, रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम जैसे इन्वेस्टर कितने, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, प्रमोटर्स कितने हैं, म्यूचुअल फंड कितने हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रो ऐप पर ही पता चल जाती हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे न्यूज़ वाले सेक्शन पे तो आपको न्यूज़ भी मिल जाएंगी, इवेंट्स अगर इस कंपनी के रिलेटेड कोई है तो वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसे बाय कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे बटन दिख रहा है सेल और बाय का। आप जैसे ही बाय करना चाहोगे, यहाँ पे बाय का ऑप्शन आपको आ जाएगा, आप बाय पे क्लिक करना। प्राइस लिमिट वो आपको बता रहा है आपको कितने प्राइस पे बाय करना है, लेकिन उससे ऊपर देखो सबसे पहले क्वांटिटी लिखी हुई है। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे BSE और NSE आ रहा है। स्टार्टिंग में अगर आप एक बिगिनर हो ना, आपको हमेशा BSE के थ्रू स्टॉक को बाय करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इंडिया की जो मेन एक्सचेंज है, मतलब सभी कंपनीज वहाँ पे है, मतलब ज़्यादा बायर्स हैं ज़्यादा सेलर्स हैं। लेकिन BSE क्या है, वो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर आप स्टार्टिंग में करते हो ना, आपको BSE के थ्रू थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है, छोटा सा ही फर्क होता है प्राइस का, लेकिन आप BSE के थ्रू करोगे तो आपको बढ़िया रहेगा। डे बाय डे आप आगे बढ़ोगे, आप NSE के भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप BSE के थ्रू ही शेयर्स को बाय कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, कितने शेयर्स आपको बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 शेयर्स बाय करने, मैंने 10 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्राइस लिमिट, मुझे कितने प्राइस पे बाय करना है। देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई शेयर 57 का है, तो मैं बिड लगाऊंगा 56 की या 55 की। आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर 57 का है, ठीक है, मैंने उसे 56 की बिड लगाई और मुझे 1000 शेयर बाय करने थे। अगर मैं मार्केट पे सिलेक्ट करता ना, तो मार्केट पे क्या होता है, जितने का शेयर अभी चल रहा है मुझे उतने का ही मिल जाता है। सोचो अगर मुझे 1000 शेयर बाय करने हैं और प्राइस चल रहा है 57 का, तो ऐसे क्या होगा, मुझे 57 के भाव पे 1000 शेयर मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे आऊँ, मैं बोलूँ कि नहीं, मैं खुद लिमिट सेट करूंगा, मुझे 56 पे बाय करना है, तो इससे क्या होगा, 1000 रुपये तो मेरा बाय करते टाइम ही बच जाएगा। और जब मैं सेल करूंगा तब भी मैं मार्केट पे सेल नहीं करूंगा, उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। 1000 रुपये मैं तब भी बचा लूंगा। 1000 रुपये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैंने 1000 स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है, तो इसलिए ऐड मनी की ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, ये ग्रो वाले अकाउंट में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बाय की ऑप्शन आएगी, तो आप बाय कर लो। बाय पे क्लिक करोगे, आपके स्टॉक्स जो है वो बाय हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टॉक को सेल कैसे करते हैं। ध्यान से देखो, नीचे ऑप्शन आ रही है सेल करने की। जैसे मैं सेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपसे फिर से पूछा जाएगा कितनी क्वांटिटी सेल करनी है आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 शेयर है, उसमें से मैं 10 शेयर सेल करना चाहता हूँ। और अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर शेयर है 57 का, तो मैं क्या करूँगा, मैं बिड लगाऊंगा 58 की। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 57 तो मार्केट पे है ना। अगर मैं मार्केट सेट करूँगा, मार्केट का जितना भी होगा, मार्केट का अगर 57 प्राइस चल रहा है, मैं 57 पे सेल नहीं करना चाहता, मैं 58 पे करूँगा, क्योंकि इससे मेरा 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, तो मेरा 1000 का प्रॉफिट सेल करते टाइम भी हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि हम बाय कम रेट पे करें और सेल जो है वो हाई रेट पे करें। ये आपको बेसिक सी चीज़ है, ये आपको शायद कोई और नहीं बताएगा, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए।
तो आपको पता चल गया शेयर्स को बाय कैसे करते हैं, शेयर्स को सेल कैसे करते हैं। अगर आप शेयर्स को एनालाइज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कोई भी शेयर होगा आप उसे ओपन करोगे, आप उसे नीचे जाके एनालाइज कर सकते हो कि क्या उसके फंडामेंटल्स है, पीई रेशो क्या है। ये आपको पता होगा, पीई रेशो वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज की। डिविडेंड क्या देती है कंपनीज, कंपनी का मार्केट गेन कितना है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके माइंड में एक सवाल जरूर आता होगा कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लेने क्या आती है, कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर क्यों करती है। इसकी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मेरी एक कंपनी है शिवम महाजन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मेरी कंपनी को मैंने क्या किया, मैंने 100 करोड़ तक तो पहुंचा दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब मुझे मेरी कंपनी को, मेरा विजन बड़ा है। मैं सोचता हूँ कि मैं अभी 100 करोड़ पे नहीं रुकूंगा, मुझे मेरी कंपनी को 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक पहुंचाना है। लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैसा, ढेर सारा पैसा। तो मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक ये कि मैं किसी बैंक के पास जाऊं और बैंक से लोन ले लूं और उस लोन पे ब्याज देता रहूं। लेकिन अगर मैं ये नहीं चाहता, मैं लोन नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करूंगा। और जो आम जनता होती है, आम पब्लिक होती है, आप जैसे लोग होते हैं, अगर आप मेरी कंपनी को जानते हो, आपको पता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है, तो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके जैसे 1 करोड़ लोग हैं जिन्होंने 1000 रुपये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किए, मतलब शिवम महाजन प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किए, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, मैं अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर तक जा सकता हूँ, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर तक जा सकता हूँ, ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा सकता हूँ। अगर अभी तक मैं सिर्फ एक स्टेट में बिजनेस कर रहा था, मैं उसे मल्टी स्टेट में लेके जा सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ इंडिया में कर रहा था तो मैं यूएस, अबू धाबी, दुबई, यहाँ पे जा सकता हूँ, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी कंपनी भी ग्रो करेगी, मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा। अगर आपने भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके पैसे भी ग्रो होंगे। अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था और मेरी कंपनी 10 गुना हो गई, तो आपका 1000 रुपये 10,000 रुपया हो जाएगा। आपका भी प्रॉफिट होता है और कंपनी का भी प्रॉफिट होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्ट करता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे सिंपल वे में ही हम आपको एक एक करके सभी चीज़ें फाइनेंशियल से रिलेटेड बताते रहेंगे और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को और बेहतर बनाते रहेंगे।